मिन्नी नूर, बस मेरे वजूद से एक नूर निकला, बस मेरे वजूद से एक, और रोशनी आती जाती है तो किसी को तकलीफ नहीं देती, एक नूर निकला। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी हुस्न भी कमाल दिया, फिर हुजूर की नफासत पसंदी, सफाई पसंदी। नबी पाक जब बात करते थे ना तो हुजूर के दांतों से नूर निकलता। इसके बावजूद हुजूर हर वजू के लिए मिसवाक करते। मैंने हर नमाज के लिए नहीं कहा, मैं अपने लफ्ज़ों का जिम्मेदार हूँ। किसके लिए बोले आप हज़रात? हर वजू के लिए। यानी अगर नबी पाक ने वजू नमाज के लिए किया तब भी मिसवाक की, और अगर कुरान शरीफ की तिलावत के लिए किया तो फिर भी मिसवाक की, किसी और मौके के लिए वजू फरमाया तो फिर भी मिसवाक की। और सैयदा आयशा फरमाती है जब भी हुजूर घर से निकलने लगते पहले मिसवाक फरमाते। हालांकि रसूल पाक के दंदाने अक़दस तो नूर वाले थे, जरूरत ही नहीं थी। हमारी तालीम के लिए नफासत पसंदी। एक बात मैंने शुरू करनी है पर आपने नाराज नहीं होना, पहले वादा करना। फिर नहीं बोले लकीर हो जाना, चलो हो जाए, कोई गल नहीं, खैर हो जाए आप नाराज। नबी पाक ने बड़ी मूंछें नहीं पसंद की, हुजूर को अच्छी नहीं लगती। एक बात पूछता हूँ आपसे, ये दर्द दिल है मेरा और सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, कोई तनकीद नहीं। अल्लाह ताला मुझे नियत का वजू अता करे। एक बात बताना, अगर बहू खाना पका के लाए और सालन से बाल निकल आए तो फिर उसका क्या हाल होता है? यही तो बूढ़े प्लेट उठा के दीवार में मारते हैं, ऐसे ही होता है ना, ये क्या है? और अगर कभी रोटी से निकल आए तो बीवी साहबा का क्या हाल होता है? ये कोई तरीका है खाना पकाने का? और अल्लाह ताला माफ़ करे, अगर कभी होटल में चले जाए अमीर लोग 15,000 का डिनर करने, तो वहाँ किसी सालन की प्लेट से बाल निकल आए तो फिर तो पैसे क्या देने हैं, फिर तो उनको और जुर्माना हो जाता है। ये तो सारे बाल निकल आए तो मुश्किल, और वैसे भी जो नफासत है ना तबीयत की, उस पर बोझ बनता है। बाल खाने में हो, आटे में हो तो बोझ बनता है। तो बड़ी मूंछों वाला दोस्त, भाई, बुजुर्ग जब पानी पिएगा तो बाल पानी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हकीम और डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर के मर्ज का खतरा है। अब बाकी भी राजी ना हो। हुजूर ने बड़ी मूंछें भी पसंद नहीं की और छोटी दाढ़ी भी पसंद नहीं की। हुजूर ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मूंछों को पस्त करो, मुशरिकीन की मुखालफत करो। और एक मकाम पे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया कि जो मूंछें पस्त नहीं करता वो हम में से है ही नहीं। ने सख्त लफ्ज़, एक सहाबी थे, आप यकीन करें ना, कई दफ़ा दोस्तों को कहना पड़ता है, और कई दफ़ा ना मुझे महसूस होता है कि यार हम रोज़ ही कहते हैं, लेकिन कहते पता क्यों है कि बोझ बनता है वो बंदा जो इस तरह की तबाह के साथ आता है। हुजूर ने पसंद नहीं किया। एक शख्स नबी पाक के सामने आया, काज़ी अब्दुल दाइम साहब ने लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कहने लगे हुजूर के सामने वो अक्सर आया करता था तो मूंछें बड़ी थी, हालांकि दाढ़ी भी बड़ी थी, मूंछें भी बड़ी थी। 2-4 दफ़ा हुजूर ने बातों बातों में तातुल लफ्ज़ समझाया। कुछ बंदे नहीं समझते, तातुल लफ्ज़ समझाओ या बड़ा खोल खोल के समझाओ पर बात समझने को तैयार नहीं होते। पता नहीं क्या ऐसा हुस्न है भाई, जो हुस्न नबी पाक ने पसंद नहीं किया वो कभी हुस्न हो सकता है, कभी खूबसूरती हो सकती है। वो किसी का जाती कल्चर तो हो सकता है पर दीन की तहजीब नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कई दफ़ा समझाया तो उनकी समझ में बात ना आई। एक दिन वो बैठे हुए तो हुजूर ने एक सहाबी से फरमाया कैंची लाओ। कहने लगे मैं समझ गया कि मेरे साथ कुछ होने लगा है। साथ ही हुजूर ने फरमाया एक मिसवाक भी लाना। कहने लगे मैंने कहा बचत हो गई, मेरे तो दांत साफ है। तो ये शायद उसकी बात होने लगी है जिसके दांत भी ठीक नहीं। दोनों चीजें जब आ गई ना तो हुजूर उठे और नबी पाक ने मिसवाक उनके होंठों पर रखी, उसी से आगे होंठों के ऊपर मिसवाक रख के तो ऊपर से हुजूर ने मुझे काटा। और मैं ये ना ऐसा करो, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। हुजूर ने नफासत पसंदी को। अब तो अल्लाह ताला खैर करे, मलंग आ गए मार्केट में, मलंग, दरवेशी, फकीरी, उनके पास राशि भी ज़्यादा है, उनके दरबारों पे भी राशि ज़्यादा है जी। कहते हैं हज़रत साहब दरवेश आदमी है। भाई रोटी तो पूरे टाइम पे खाता है, मूंछें कटवाने में दरवेश हो गया, ना बाल कटवाता है ना मूंछें कटवाता है। ये गुरु नानक की तालीमात है, ये नबी पाक की तालीम नहीं। वजूद का कोई बाल ना कटवाना ये सिखों का तरीका है, मुसलमानों का ये अंदाज है। ये किधर की फकीरी है? दीन कोई गलाजतों वाला